हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको 11 मार्च का सामाजिक विज्ञान का एकदम असली पेपर लेकर आया हूँ। जी हाँ, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, 11 मार्च का एकदम असली पेपर है। यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। जितने भी बच्चे 11 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको 100 में से 100 नंबर सामाजिक विज्ञान में बिल्कुल पक्के दिलाने वाला हूँ। जो भी विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान में 100 में से 100 नंबर लाना चाहता है, तो इस पेपर को 11 मार्च से पहले ज़रूर सोल्यूशन करना है। 100% गारंटी के साथ दोस्तों, आपको 11 मार्च को यही पेपर आएगा। एकदम असली पेपर है, एकदम लीक पेपर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका ये पेपर होने वाला है। क्लास 9th एनुअल एग्जामिनेशन 2025-26 का मैं इस वीडियो में आपको पेपर बताने वाला हूँ। सामाजिक विज्ञान का आपका ये पेपर होने वाला है। उर्दू में ये पेपर बताने वाला हूँ। इंग्लिश मीडियम व हिंदी मीडियम बच्चों के लिए होने वाला है। यह आपका यहाँ पर सब्जेक्ट कोड रहा 904। कुल प्रश्नों की बात करें तो 44 प्रश्न आपको इस पेपर में देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, 44 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। इसी पेपर में से 100% क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, ताकि वो भी 11 मार्च से पहले इस पूरे पेपर का सोल्यूशन कर सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नोट देखते हैं। सबसे पहले सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य है। ऑल द क्वेश्चन आर कंपल्सरी। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, जो कि आपसे प्रश्न संख्या 1 से 18 तक 1 अंक है। यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नंबर 1 to 18 हैव 1 मार्क्स। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों की हम बात करेंगे, जो आपके प्रश्न संख्या 1 से लेकर 18 तक होंगे। वो आपके एक नंबर के पूछे जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि रूसी क्रांति के समय रूस का शासक था। तो 4 ऑप्शन है। आपको बताना है कि रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था। तो इसको ऑप्शन से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निकोलस द्वितीय। तो इसको ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आपको लाइक ज़रूर करना है। हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 की। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट था। तो 4 ऑप्शन है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लुई 16वां। तो इसको ऑप्शन से आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और कमेंट करके बताना है दोस्तों कि इस पेपर में से आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। प्रश्न संख्या यानी क्वेश्चन नंबर आपका 3 देखिए क्या कहता है। प्रथम भारतीय वन अधिनियम को लागू किया गया था। 4 ऑप्शन है। 1765 में, 1865 में, 1820 में, 1965 में। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1865 में। तो इसको ऑप्शन बे आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 की। राजस्थान के रेगिस्तानों में मुख्य चारागाह समुदाय रहता है। तो 4 ऑप्शन है। पहला आपके बंजारे, गुज्जर, बकरवाल, गोला, रायका। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रायका। तो इसको ऑप्शन दे आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी मैं आपको ये पेपर बता रहा हूँ, ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम बच्चों के लिए होने वाला है। प्रश्न संख्या यानी क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो आपको बताना है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। 4 ऑप्शन है। राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। तो इसको ऑप्शन आपका उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार भालू के टीले कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं दोस्तों। इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बरखान। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आपको लाइक ज़रूर करना है। एकदम असली पेपर है। 11 मार्च को आपको यही पेपर देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करने हैं। सारे क्वेश्चन आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और इस पेपर को आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, ताकि वो भी इस पेपर का सोल्यूशन कर सके 11 मार्च से पहले। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि किस स्थान पर रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। तो 4 ऑप्शन है। गिर वन पर, कावेरी डेल्टा, सुंदरवन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको ऑप्शन से करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा।
अब बात करते हैं आपके 8वें प्रश्न की। तो 8वें प्रश्न देखिए, भारत के उत्तरी पश्चिमी राज्यों में मानसून की वापसी आरंभ हो जाती है। तो 4 ऑप्शन है, सितंबर से, जून से, अक्टूबर से, नवंबर से। तो इसमें आपका सितंबर से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से। प्रश्न संख्या 9 देखिए कि भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में, 1872 में, 1947 में, 1901 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1872 में। तो इसको ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखिए क्या कहता है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश। तो इसका आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब बात करते हैं आपके रिक्तस्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स की हम बात करते हैं, रिक्तस्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें 11 क्वेश्चन देखिए, 2 ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट द्वारा लिखी गई थी। तो इसमें आएगा जॉन लॉक के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? जॉन लॉक के द्वारा लिखी गई थी। 12वां प्रश्न क्या कहता है? डैश बोल्शेविक समूह का नेता था। तो इसमें क्या है आपका? व्लादिमीर लेनिन। क्या है इसमें आपका दोस्तों? व्लादिमीर लेनिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 13 देखिए, भारत की जलवायु देश को प्रकार बताया गया है। तो इसमें आएगा आपका उष्ण कटिबंधीय प्रकार बताया गया है। क्या आएगा आपका इसमें? उष्ण कटिबंधीय प्रकार बताया गया है। 14वां प्रश्न देखिए कि जिम्बाब्वे को श्वेत अल्पसंख्यक शासक के स्वतंत्र वर्ष डैश में प्राप्त हुई? 18 अप्रैल 1890 को। तो इसमें क्या आएगा आपका? 18 अप्रैल 1890। तो इसका ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखिए, डैश दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव की एक अनूठी प्रणाली का नाम क्या था? तो इसमें आएगा आपका रंग भेद। क्या आएगा आपका? रंग भेद। इसमें आपको बनना है रंग भेद। 16वां क्वेश्चन देखिए, मतदाता सूची को आधिकारिक तौर पर डैश के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आएगा आपका निर्वाचन। क्या आएगा आपका? निर्वाचन के नाम से जाना जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। 17वां क्वेश्चन है, डैश पालमपुर गांव की मुख्य आर्थिक गतिविधि है। तो इसमें आएगा आपका खेती। क्या आएगा आपका? खेती। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके 18वें प्रश्न की। तो 18वां प्रश्न देखिए क्या कहता है कि जनसंख्या की गुणवत्ता अतः देश तय करती है। तो इसमें आएगा आपका विकास। क्या आएगा आपका? विकास तय करती है। अब बात करते हैं आपके अति लघुवात्मक प्रश्नों की। 19 से लेकर 29 तक के क्वेश्चन आपके 2 नंबर के पूछे जाते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 से 29 तक के आपके 2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसमें हम बात करते हैं आपके प्रश्न संख्या 19 की। क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज जिन 3 एस्टेटों से विभाजित था उसका नाम आपको बताना है। तो उसका नाम क्या आ जाएगा आपका? कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग। तो पहला क्या हो जाएगा आपका? कुलीन वर्ग। इसमें आएगा आपका कुलीन वर्ग। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका? पादरी वर्ग। क्या हो जाएगा आपका? पादरी वर्ग आपका करेक्ट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखिए, कुलकों के बारे में आप क्या समझते हैं? तो इसमें आप लिखना है कुलकों के बारे में कि एक धनी या समृद्धि किसान, या आप इसमें लिख सकते हो। 21वां क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं? तो इसमें आपको लिखना है हिमालय पर्वत। क्या लिखना है आपको? हिमालय पर्वत। दूसरा आप लिख सकते हो वायुदाब। क्या लिख सकते हो इसमें? वायुदाब। और तीसरा आप लिख सकते हो पवने। ये होते हैं दोस्तों आपके भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। 22वां प्रश्न देखें कि मालाबार तट पर वर्षा के लिए कौन सी हवाएं जिम्मेदार होती हैं? तो कौन सी होती हैं? दक्षिण पश्चिमी मानसून पवने। तो आप इसमें इसका आंसर लिखोगे दक्षिण
दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो ये 22वें का आपका आंसर रहा। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 23वां प्रश्न आपका क्या कहता है। 23वां प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब्राहम लीनिन द्वारा दी गई लोकतंत्र की परिभाषा आपको बताना है। तो आप इसमें लिख सकते हो कि जनता की सरकार, जनता के द्वारा और जनता के लिए। 24वां प्रश्न देखिए कि लोक भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं। तो कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो इसमें आएगा आपका 2, और उनके नाम क्या होते हैं। एक होता है आपका लोकसभा, एक क्या होता है आपका दोस्तों लोकसभा, और दूसरा आपका क्या होता है दोस्तों राज्यसभा। दूसरा क्या हो जाएगा आपका राज्यसभा। एक होता है आपका लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिजली के प्रसार से पालमपुर के किसानों को किस प्रकार की मदद मिली थी। तो इसका आंसर देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा कि पालमपुर में खेत मजदूरों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम होने के मुख्य कारण काम के लिए बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा, श्रमों की बहुत अपूर्ण मांग से ज़्यादा और गैर कृषि रोजगार के सीमित अवसर है। इस प्रकार आप इसका आंसर लिख सकते हो। उसके बाद 26वां क्वेश्चन देखें कि पालमपुर में खेती मजदूरों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है। इसका ये आंसर लिख सकते हो। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संसाधन के रूप में लोग से क्या समझते हैं। तो इसमें आप इसका आंसर क्या लिख सकते हो। इसमें आप लिख सकते हो कि संसाधन के रूप में लोग का अर्थ है देश की कार्यशील आबादी से है, जो अपने ज्ञान, कौशल, शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से सकल घरेलू उत्पाद से सृजन में योगदान देती है। ये इसका आंसर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका निर्धनों से भी सबसे निर्धन कौन है। तो इसका आप आंसर लिख सकते हो दोस्तों, निर्धनों से भी सबसे निर्धन वे लोग हैं जिन्हें परिवार के संसाधनों तक पहुंचने से वंचित रखा जाता है और जो सबसे अधिक असुरक्षित है, जिनमें मुख्य रूप से महिला, शिशु, बच्चियां और वृद्ध लोग शामिल है। इसका आंसर आप ये लिख सकते हो। 29वां क्वेश्चन देखिए 1917 में जार का निरंकुश शासन क्यों खत्म हो गया था। तो क्यों खत्म हो गया था, आप इसका आंसर लिख सकते हो कि 1917 में रूसी क्रांति शुरू हुई जो रोमानोव राजवंश के पतन का सबसे बड़ा कारण बनी थी। इसका आंसर आप ये लिख सकते हो। अब बात करते हैं आपके लघुआत्मक प्रश्नों की। 30 से 39 तक के आपके 3-3 नंबर के हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसमें 30वां प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध का रूसी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का संक्षेप में आपको वर्णन करना है। 31वां प्रश्न क्या कहता है कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा 2 घंटे पहले होता है, लेकिन दोनों राज्यों में घड़ियों एक ही समय दर्शाती है, किस प्रकार होता है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। 32वां प्रश्न है कि हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत का केंद्रीय स्थान महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, ये आपको बताना है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं क्या है, ये आपको बतानी है। उन सामाजिक और आर्थिक समूहों की पहचान करें जो भारत में निर्धनता के समक्ष निरुपाय है। 35वां की नदियों देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, आपको बताना है। लोकतंत्र के विपक्ष में प्रमुख तर्क आपको बताने हैं। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, आपको समझाना है। आम चुनाव और उपचुनाव में अंतर आपको बताना है। मंडल आयोग की नियुक्ति क्यों की गई, इनमें इसने सरकार को क्यों सिफारिश दी, आपको बताना है। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों की बात करें तो 40 से 43 तक आपके 4-4 नंबर के पूछे जाएंगे। इसमें आपका 40वां क्वेश्चन देखिए नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है, आपको बताना है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच आपको अंतर बताना है। शिक्षित बेरोजगारी भारत की एक विचित्र समस्या है, ये आपको बताना है। इस बारे में वर्णन कीजिए कि 1930 तक आते आते जर्मनी के नाजीवाद की लोकप्रियता क्यों बढ़ने लगी, है आपको बताना है। और इसके अर्थों में पूछा गया है कि नातीसियों का प्रयोग गेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने में अक्सर कैसे रहा है। और 44वां की भारत के मानचित्र में आपको ये दर्शाने हैं। ये सारे आपके मैप के इम्पोर्टेंट, इनको सभी आप अच्छी तरह से तैयार करके जाना है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।